शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव सूत्रों की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। शिव सूत्र के प्रथम अध्याय का 17वां सूत्र है वितर्क आत्मज्ञानम, यानी वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। विवेक से आत्मज्ञान होता है। यहाँ यह वितर्क शब्द समझने जैसा है। तर्क हम जानते हैं, तर्क विज्ञान के हाथ है। तर्क आश्चर्य को काटने की तलवार है। तर्क काटता है, विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। और वितर्क क्या करता है? वितर्क जोड़ता है। वितर्क भीतर जाता है। वितर्क सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है। वितर्क जोड़ने की कला है। वितर्क शब्द का अर्थ होता है विशेष तर्क। साधारण तर्क तोड़ता है और विशेष तर्क जोड़ता है। एक और तर्क है जिसे कुतर्क कहते हैं। 3 तरह की संभावनाएं हैं। पहली, तर्क तोड़ता है, विश्लेषण करता है, आश्चर्य का हल करता है, लेकिन उसका लक्ष्य बुरा नहीं होता। यहाँ तोड़ना एक प्रक्रिया है। लक्ष्य तो किसी सिद्धांत की उपलब्धि है जिससे आश्चर्य समाप्त हो जाए और चीज़ें साफ सुथरी हो जाएं। तर्क का लक्ष्य सृजनात्मक होता है। दूसरी संभावना जो है वो है कुतर्क की, जहाँ तर्क का कोई और लक्ष्य नहीं होता, तोड़ना ही लक्ष्य होता है। तर्क जब पागल हो जाए तो कुतर्क बन जाता है, तब वह तोड़ने में लग जाता है, नष्ट करना ही लक्ष्य बन जाता है। यह एक विक्षिप्त अवस्था है जहाँ तर्क पर पागलपन सवार होकर कुतर्क का रूप ले लेता है। इसका अंजाम लड़ाई, झगड़ा, मारपीट, कत्ल और युद्ध भी हो सकता है। तीसरी जो संभावना है वो है अंतर यात्रा की, जब तर्क की यात्रा दिशा बदलती है और बाहर की बजाय भीतर की तरफ मुड़ जाती है, तो वह वितर्क कहलाती है। तर्क और वितर्क में रास्ता तो वही है, लेकिन दिशा बदली हुई है। पहले तर्क बाहर की तरफ जा रहा था, पदार्थ की तरफ जा रहा था, अब अपनी तरफ आ रहा है। दिशा के बदलने से सारा गुण धर्म बदल जाता है। जब दूसरे की तरफ जाते हैं तो तोड़कर ही जाया जा सकता है, क्योंकि दूसरे में प्रवेश करना हो तो तोड़कर ही किया जा सकता है। मगर स्वयं को अगर जानना है तो तोड़ने फोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम तो वहाँ मौजूद ही हैं। स्वयं को जानने के लिए तो केवल आंख बंद कर लेना ही काफ़ी है, और इस आंख बंद करने का नाम ही ध्यान है। जब बाहर से हटकर ध्यान भीतर चलने लगता है, तब तर्क वितर्क में परिवर्तित हो जाता है। वितर्क का ही दूसरा नाम है विवेक, होश, अवेयरनेस। और यह विवेक या वितर्क की प्रक्रिया संश्लेषण की प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम भीतर आते हैं, वैसे वैसे हम इकट्ठे होते जाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे एक वर्तुल है और बड़ी उसकी परिधि है। वर्तुल के मध्य में उसका केंद्र है। यदि हम परिधि पर 2 बिंदु बनाते हैं और दोनों बिंदुओं से केंद्र की तरफ 2 रेखाएं खींची जाएं, तो जैसे जैसे दोनों रेखाएं केंद्र की तरफ आएंगी तो एक दूसरे के समीप आती जाएंगी और केंद्र पर पहुंचने पर दोनों एक हो जाएंगी, केंद्र पर आकर मिल जाएंगी। और अगर इन दोनों रेखाओं को परिधि के बाहर केंद्र से विपरीत दिशा में फैलाया जाए तो दोनों एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। अनंत आकाश की दूरी हो जाएगी दोनों के बीच। बिल्कुल उसी प्रकार जब हम अपने भीतर से बाहर की तरफ जाते हैं तो चीज़ें एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, फासला बढ़ता जाता है। इसलिए इतने विज्ञान पैदा हो गए हैं और किसी को भी पूरी तरह समझना बहुत कठिन मामला है, क्योंकि चीज़ों के बीच फासला इतना अधिक है और धर्म एक है। नाम अलग अलग भले ही हों, मगर जैसे ही हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, फासला कम होने लगता है। दूरी मिटते मिटते केंद्र पर पहुँचते पहुँचते सब चीज़ें जुड़ जाती हैं। केंद्र परम संश्लेषण है। इट इज़ द अल्टीमेट सिंथेसिस। सूत्र कहता है वितर्क आत्मज्ञानम। वितर्क यानी विवेक से आत्मज्ञान होता है। तो हमें क्या करना है? हमें तोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है। यानी हमें बाहर नहीं जाना है, भीतर आना है। ध्यान को भीतर लाना है, जोड़ना है। धीरे धीरे सरकते आना है केंद्र की तरफ। उस जगह पहुंच जाना है जहां हमारे प्राण का मध्य बिंदु है। वहां आकर क्या करना है? ठहर जाना है। वहां हमें महा ऊर्जा का अनुभव होगा। यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है। एक एक कदम उठाना है। एक एक कदम उठाने से हम वहाँ पहुँच जाते हैं। विस्मय स्वयं में स्थित की धारणा है और वितर्क स्वयं तक पहुँचने का उपाय है। तो यह था शिव सूत्र के पहले अध्याय का 17वां सूत्र, वितर्क आत्मज्ञानम। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।